तरह से शिक्षा को वो बनाया जाए। चलो अब चलते चलते मैं कुछ नाम लूंगा, आप उनके बारे में मुझे बता देना, ठीक है। विकास देवी कीर्ति सर को कैसे देखते हो आप? मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखता हूँ। मतलब वो नहीं होता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं कि एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए समाज के टुवर्ड्स, तो वो उनकी जिम्मेदारी उन्होंने इस तरह से निभाई है कि एक रैशनल माइंड जो डेवलप होना चाहिए लोगों के बीच में, वो डेवलप करवा रहे हैं। वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं कि वो समाज को, जैसे विकास देवी कीर्ति सर के अधिकतर आप देखेंगे तो किसी मुद्दे पे स्टैंड जब आता है तो उस स्टैंड को जब एक बड़ा सेक्शन 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक रैशनल स्टैंड जो वो लेते हैं वो लोगों के दिमाग में, अगर 10% लोगों के दिमाग में भी गया तो हम सोसाइटी को रैशनल बना रहे हैं। तो ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। खान सर को कैसे देखते हो आप? उनके काम को देख रहे हो? हाँ जी। तो अब क्या हुआ, जैसे हम जिस तरह से स्कूल वर्टिकल में हैं तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर बारी आती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वैसे लोग चाहिए। तो खान सर भी वैसे ही काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। और तो जो आपने बात करी कि अफोर्डेबल होना चाहिए, तो अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं। तो जो हमने चर्चा करी है कि एक आदमी नहीं कर सकता है, तो आपको बहुत सारे लोग चाहिए। तो विकास सर हैं, खान सर हैं, सारे लोग वही काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने अस्पताल बनाया, आपने देखा उसका? हाँ। तो वही है कि जब सिस्टम अपना काम नहीं करेगा तो लोगों को भी निकल के आना पड़ेगा और वो काम करना होगा जो जरूरी है समाज के लिए। तो वो काम वो कर रहे हैं। अवध ओझा सर आपको कैसे लगते हैं? अवध ओझा सर से मैं मिला भी हूँ, खान सर से और विकास सर से तो मिला नहीं हूँ, लेकिन मिलना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलना चाहूंगा। मतलब एक ही बिरादरी के हम लोग, तो बिल्कुल मिलना चाहिए। ओझा सर से तो मैं मिला भी हूँ और ओझा सर से मिलने के बाद मुझे जो समझ में आया कि जैसे वो कैमरा पे है ना, राजा मेंटेलिटी, सेम वैसे ही वो ऑफ कैमरा भी हैं, उतने ही मिलनसार, उतने ही उदार और उतने ही बोल्ड व्यक्ति। तो बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलके। क्या बातचीत हुई थी, मिले थे तो? मतलब ये हमने, मजे की बात, उनकी बिटिया है 10वीं में। अच्छा। तो वो कहते हैं कि यार दिगराज सर, आपका वीडियो देख के मेरी बेटी पढ़ रही है। तो तब मैंने समझा कि वो क्यों पढ़ रही है आपसे। मतलब उनका वो जो बात करने का तरीका है ना, जो वीडियो में सेम वही है। तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी इसी विषय पे कि क्या चल रहा है स्कूल के एजुकेशन में, क्या चल रहा है। मैंने उनसे थोड़ा यूपीएससी का समझा कि क्या चल रहा है। ये सारी बातचीत हुई। अलग पांडे कैसे लगते हैं? उनसे, वो आपके कॉम्पिटिटर तो नहीं है? नहीं, मतलब कॉम्पिटिटर तो नहीं कहूंगा, मतलब हम लोग सेम फील्ड में हैं। हाँ। जैसे स्कूल वर्टिकल में पीडब्ल्यू भी है, हम भी हैं, तो सारे लोग एक ही वर्टिकल में। और वही है कि एक संस्था या एक व्यक्ति कभी बदलाव नहीं ला सकता, तो उसके लिए हमें एक हुजूम चाहिए, बंच ऑफ। हाँ। तो उन्होंने वो जो काम किया वही काम हम भी कर रहे हैं और वही काम और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सब अपने अपने स्तर पर बच्चों को मदद कर रहे हैं। अब यह है कि बच्चों को वहां से समझ में आता है, कुछ बच्चों को यहां से समझ में आता है। अच्छा, एक बड़ी समस्या क्या है ना, बच्चे कंपैरिजन चालू करते हैं। हाँ। मतलब वही है कि बच्चे लड़के मरे जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा। हाँ, तो बच्चे जो कंपैरिजन करते हैं, तो मेरा, और उसमें कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता है। पॉइंट सिंपल सा है कि मेरी फ्रीक्वेंसी किसके साथ सेट हो रही है। मुझे अगर आपसे पढ़ाया हुआ समझ में आ गया तो मेरे लिए आप अच्छे टीचर हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा टीचर खराब है, शायद किसी बच्चों को उनसे समझ में आ रहा हो। तो बस फ्रीक्वेंसी वाला गेम है। और ये सभी लोग जितने आपने नाम लिए, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और सब लोग मिलकर ही तो कर पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन। एक लास्ट सवाल, आप कहाँ से सीखते हो? आपकी भी तो एज 28